हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को ढेर सारी खुशियां भी दे। फेस्टिवल सीजन आते ही हम सभी के ऊपर काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। फेस्टिवल की भी तैयारी करनी होती है और डेली का वर्क तो है ही। डेली वर्क करने के साथ साथ हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तो आखिर हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें कि हमारा सारा काम भी हो जाए और हमें पता भी ना चले। मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ, आखिर हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। जब भी आप सुबह उठें तो आप एक लिस्ट बना लें कि आपको कौन कौन से काम दिन भर में करने हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या तो फिर आप इसे मन में भी सोच करके रख सकते हैं। सपोज कि मैंने कुछ काम सोचा है दिन भर के लिए। शॉपिंग करने जाना है, सिलाई करना है, पौधों की गुड़ाई करनी है या फिर कुछ DIY बनाना है फेस्टिवल के लिए। तो इन सब कामों में जो काम स्किप करने के लिए होता है उस काम को आप स्किप कर सकते हैं। जो काम इम्पॉर्टेंट हो उस काम को सबसे पहले करें। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट काम अभी ये है कि मुझे अपने बच्चे को तेल मालिश करना है, तो मैं अभी बच्चे को तेल मालिश करूँगी। बाकी के सारे काम को अभी साइड कर दूँगी। कहने का मतलब ये है कि जो काम सबसे पहले करना होता है या फिर जो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस काम को आप सबसे पहले करें। इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और एक एक करके आपके सारे काम भी निपटते जाएंगे। जिस दिन आपके पास एक्स्ट्रा वर्क हो या फिर आपको शॉपिंग करने जाना हो या फिर आपको ऐसा लगे कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो आप सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हल्का फुल्का बनाएं। कभी पोहा, कभी उपमा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इससे सुबह का जो टाइम ना थोड़ा सा आपका बच जाएगा और उसी बचे हुए टाइम को आप किसी और काम में लगा सकते हैं। सैटरडे और संडे इन 2 दिनों का ब्रेकफास्ट मैं हल्का ही रखती हूँ। पोहा, उपमा या सैंडविच, ये सब नाश्ता मेरे घर में होता है क्योंकि उन 2 दिनों में मेरे पास ज़्यादा वर्क होते हैं। 2 दिन सभी की छुट्टी होती है तो लोग घर पे रहते हैं तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हल्का हो। कभी कभी इतने सारे काम होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ कि मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे सामने जो काम मिलता है उस काम को उठाती हूँ, करना स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरीके से एक एक करके मेरे सारे काम ख़त्म होते रहते हैं। सबसे पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ क्योंकि किचन अगर क्लीन हो जाता है तो मेरे को खाना बनाना ईजी पड़ता है। उसके बाद जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है उन सबको मैं अपनी जगह पे लगा देती हूँ। अगर आपका घर बिखरा हुआ लगेगा तो आपको काम भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो कोशिश यही करें कि बिखरे हुए घर को जल्दी से जल्दी समेट लें। अगर आपके पास मेरी तरह छोटा बेबी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने बेबी को दें, उसे अच्छी तरीके से खिला पिला दें ताकि वो खेलता रहे और दूसरी तरफ आप अपना काम भी करते रहें। छोटे बच्चे के साथ घर को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो वही काम आपके फटाफट से होते जाएंगे। मैं आपको कोई सलाह या मशवरा नहीं दे रही हूँ, जो मेरे दिल में है मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आप लोग भी अपने दिल की बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप अपने काम को या फिर अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। सभी औरतें अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं और करना भी चाहिए। आपको जैसे सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन अगर आप लिस्ट बना के काम करेंगे तो आपका जो काम है ना बहुत जल्दी हो जाएगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। हम में से कई हाउसवाइफ ऐसी होती है जो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके भी रखती है और अपने टाइम को भी अच्छे तरीके से मैनेज करती है। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। काम की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जब आपको लगे कि ये काम बहुत कठिन है और इसे मैं लास्ट में करूँगी, तो उस काम को सबसे पहले करें। आप देखेंगे आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा और काम भी आपका आसानी से पूरा हो जाएगा। कभी भी किसी काम का स्ट्रेस ना ले, हो सके तो स्ट्रेस फ्री होकर के कामों को करें। मैंने अक्सर देखा है जो काम हम स्ट्रेस के साथ करते हैं वो काम या तो बिगड़ जाते हैं या तो कभी भी टाइम पर पूरे नहीं होते हैं। सभी काम का बोझ अपने सर पे ना लें। कुछ छोटे मोटे काम ऐसे भी होते हैं जो आप बच्चों से भी करवा सकते हैं या फिर घर के किसी और सदस्य को बोल सकते हैं करने के लिए। पौधों को पानी देना हो, बॉटल फिल करना हो या खाने के बाद अपनी प्लेट को सिंक में ही डालना हो,
ऐसे छोटे मोटे काम बहुत से होते हैं जो दिन भर में हम अक्सर करते हैं। तो हो सके तो ये काम अगर आप बच्चों से या फिर घर के और सदस्य से कहेंगे तो भी आपका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। टाइम को मैनेज करने का मूल मंत्र है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करके आप अपने टाइम को मैनेज भी कर सकते हैं और टाइम बचा भी सकते हैं। थोड़ी फुर्सत मिलने के बाद मैंने कुछ DIY किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मैं मसाला रखती हूँ। एक्चुअली ये बॉक्स जो है वो चाय पत्ती का है, लेकिन मैंने इसको मसाला बॉक्स बना लिया। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। इसके ऊपर मैं पेंट कर ले रही हूँ और इसको कलरफुल बना देती हूँ। और कुछ मेरे पास कार्डबोर्ड के बॉक्स पड़े हुए थे, उन सबको भी कलर पेपर से रैप किया है। ये देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसको पेन होल्डर या फिर रिमोट रखने के लिए या फिर कोई भी प्लांट वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।